नमस्कार, मैं पेन बाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल मेरे पेन बाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थंबनेल से देख के आपको पता चल गया होगा कि आज के इस वीडियो में हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हाँ, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि एसएससी सीजीएल 2021 का जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आएगा, उसके अलावा सीएचएसएल का नोटिफिकेशन कब आएगा, या यूँ कहें कि एसएससी के जो एग्ज़ाम है उनके नोटिफिकेशन, चूँकि ये आपके अभी जो नियर मंथ है आपके उनमें ये नोटिफिकेशन आपके आ जाते हैं नवंबर से दिसंबर में, तो इन पे स्पेशली हम बात करेंगे। लेकिन ओवरऑल आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो एसएससी का एग्ज़ाम है 2021 का, जितने भी एग्ज़ाम है, चाहे वो एमटीएस का एग्ज़ाम हो, स्टेनो का एग्ज़ाम हो, जो भी पोस्ट का एग्ज़ाम लेती है एसएससी, तो उनके नोटिफिकेशन क्या इस बार 2021 में क्या एसएससी कराएगी एग्ज़ाम या सीईटी के थ्रू वो एग्ज़ाम होंगे। तो आज के इस वीडियो में कंप्लीट आपको जानकारी मैं देने वाला हूं और इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी और मैं ये प्रूव भी करने वाला हूं कि एग्ज़ाम इस बार आपका सीईटी के थ्रू ना हो करके एसएससी ही आपका एग्ज़ाम कराएगा। तो सारे क्वेश्चन का आपको इस वीडियो में आंसर मिलने वाला है और ये भी बताऊंगा कि सीजीएल और सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आपका कब तक आ सकता है। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि एनआरए के थ्रू सीईटी का एग्ज़ाम जो है वो कब कंडक्ट होने वाला था। ठीक है, तो आप लोग देख पा रहे होंगे द एनआरए वुड बी कंडक्टिंग द सीईटी रिक्रूटमेंट एग्जाम इन द नेशन एंड मोस्ट प्रोबेबली द फर्स्ट सीईटी एग्जाम इज गोइंग टू बी कंडक्टेड इन अर्ली 2022 अक्रॉस इंडिया इंक्लूडिंग 2 सेंटर्स एट लद्दाख, लेह एंड कारगिल। ठीक है, अब आगे की डिटेल आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, अर्ली 2022 का मतलब क्या है कि जनवरी, फरवरी, मार्च या अप्रैल इनमें एग्ज़ाम हो जाना चाहिए। लेकिन आप खुद सोचो कि जो एनआरए के थ्रू सीईटी का एग्ज़ाम होगा उसमें एसएससी जो जितनी वैकेंसी निकलती हैं वो ली जाएंगी, रेलवे की ली जाएंगी, उसके अलावा बैंकिंग की और भी जितनी भी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी वैकेंसी निकालती है वो सारी इसके थ्रू भरी जाएंगी। तो आप ये खुद सोचो कि अगर ये इसके थ्रू भरी जाएंगी तो आपको पहले इसका नोटिफिकेशन निकालना होगा कि कब आप एग्ज़ाम इसका कंडक्ट कराएंगे, उसके अलावा फॉर्म कब से फिलअप किए जाएंगे, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है अभी मैं आपको ये भी दिखाने वाला हूँ कि क्यों आपका 2021 का जो एग्ज़ाम है वो सीईटी के थ्रू नहीं होगा। देखो, इसके कई रीज़न हो सकते हैं। देखो, पहली चीज़ तो ये कि कोविड की वजह से चीज़ें डिले हो गई। अगर एग्ज़ाम होना होता तो अब तक सारी चीज़ें जो हैं वो नोटिफाइड कर दी जाती, कहीं ना कहीं इसकी जो चर्चा है वो बढ़ जाती कि एग्ज़ाम जो है वो सीईटी के थ्रू होगा। उसके अलावा इसकी जो साइट है इस पर आपका बता दिया जाता कि पैटर्न क्या रहेगा, एग्ज़ाम का सिलेबस क्या रहेगा, क्योंकि इतना बड़ा आप चेंजेस करने जा रहे हो सारे एग्ज़ाम में, तो उसके लिए आपको पहले से बताना होगा कि क्या सिलेबस आपका रहेगा, किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, अलग अलग सेक्शन में आपके कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, तो वो सारी चीज़ें बतानी होंगी। तो ऐसा कुछ भी नोटिफाइड नहीं किया गया है और इसके बारे में अभी कोई भी जानकारी इसकी ऑफिशियल नहीं है। तो मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है, अभी मैं दिखाऊंगा कि 2021 में क्यों नहीं होगा। देखो, एक तो कोविड की वजह से इसमें डिले हुआ, तो जो भी आगे का प्रोसेस होगा मुझे ऐसा लगता है कि 2021 की वैकेंसी के बाद जो 2022 की वैकेंसी होंगी उनमें ये प्रोसेस जो है अप्लाई होगा, क्योंकि कोविड की वजह से इसमें कहीं ना कहीं इसमें डिले हो रहा है। अब ये एग्ज़ाम आपका 2021 से ना होकर के 2022 की वैकेंसी से क्यों अप्लाई होगा, मैं आपको उसके छोटे छोटे एग्जांपल देता हूँ। जैसे एसएससी फेज़ 9 की वैकेंसी आपकी निकली है, अगर ये एग्ज़ाम सीईटी के थ्रू होना होता तो ये वैकेंसी नहीं निकलती। इसका मतलब है कहीं ना कहीं जो एसएससी की जो 2021 में वैकेंसी आने वाली थी वो सारी वैकेंसी आएंगी। उसके अलावा मैं आपको कुछ और दिखाना चाहता हूँ। जैसे आप ये देख सकते हो, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी कि IBPS का जो आपकी पोस्ट है 2021 का जो एग्ज़ाम है उसकी आपका फॉर्म वगैरह आ चुका है। देखो, एप्लीकेशन कब से बिगिन होगा, आपका एग्ज़ाम की भी डेट दे दी है कि प्री एग्ज़ाम जो है वो 4 से 11 दिसंबर तक होगा। मेंस एग्ज़ाम जो है सब कुछ इसका फिक्स रहता है, जनवरी में होगा आपका। ठीक है, अगर सीईटी एग्ज़ाम 2021 में कंडक्ट कराया जाता तो ये वैकेंसी जो है वो सीईटी के थ्रू ही भरी जाती। तो कहीं ना कहीं ये भी एक संकेत देता है ये IPS की वैकेंसी का आना, उसके अलावा एसएससी फेज़ 9 का फॉर्म आना, ये सारे के सारे क्लू देते हैं कि कहीं ना कहीं आपका जो 2021 की जो वैकेंसी हैं वो उसी प्रोसेस में होंगी, जिस तरीके से जैसे बैंक वाली बैंक के थ्रू होंगी और एसएससी वाली एसएससी के थ्रू होंगी, रेलवे वाली रेलवे के थ्रू होंगी। बाकी जो 2020 से ये चीज़ें जो हैं मुझे ऐसा लगता है कि वो इम्प्लीमेंट होंगी। तो ये चीज़ तो 99% कन्फर्म है कि आपका जो एग्ज़ाम है सीईटी के थ्रू इस बार तो नहीं होगा।
वो आपका हो सकता है 2022 से आपका इम्प्लीमेंट हो जाए। अब बात कर लेते हैं कि एसएससी, सीएचएसएल और सीजीएल का जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको ये जो 2 महीने बचे हुए हैं, नवंबर और दिसंबर, इसमें आपका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली ये है कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो नवंबर या दिसंबर में आपका आएगा। सीटी के थ्रू एग्ज़ाम फिलहाल तो नहीं होंगे, क्योंकि मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ सारी चीज़ें बता दी कि देखो बैंक वालों ने भी अपना नोटिफिकेशन निकाल दिया, 2021 का आईपीएस की वैकेंसी निकाली, उसके अलावा एसएससी ने भी फेज़ 9 की निकाली वैकेंसी। तो इन चीज़ों से कहीं ना कहीं ये पता चल जाता है। उसके अलावा अभी एनआरए की साइट या सीईटी के थ्रू जो एग्ज़ाम होगा उसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर आपका एग्ज़ाम इसके थ्रू होना होता तो कम से कम 4-5 महीने पहले ये बता दिया जाता कि क्या प्रोसेस रहेगा, किस तरीके से एग्ज़ाम होगा, इसका पैटर्न क्या रहेगा। उम्मीद है कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा होगा तो जो भी बातें मैंने आपके साथ डिस्कस की वो कहीं ना कहीं आप अच्छे तरीके से उन्हें रिलेट कर पाए होंगे। तो जो बच्चे सीजीएल और सीएचएसएल के एग्ज़ाम का वेट कर रहे हैं तो उन्हें प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। बहुत अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन करिए, आपका नोटिफिकेशन बहुत जल्द आएगा। ठीक है, तो करना क्या, आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि एक राइट इन्फॉर्मेशन ज़्यादा तक स्टूडेंट तक पहुंच सके। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।